नमस्ते प्रभु जी। अरे प्रभु जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। अरे आप ये बाजू देख रहे हैं? कोई बात, ये बाजू आज। हाँ, सब ठीक। तो मेरे प्रभु जी, मुझे ये बताइए कि इसे क्या कहें। एक जी, मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहे हैं। जी, क्या क्या प्रश्न है? इसे क्या कहते हैं? इसको उंगली कह सकते हैं। मुझे बताओ, जी वेने भाई जी, इसे क्या कहते जी, उंगली है आपकी। हैं? और कुछ? इशारा भी, और इशारा भी कुछ? कह सकते हैं। आपकी उंगली भी हाँ है। जी, हाँ जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे? आ, अगर इस मुद्रा का कोई विशेष अर्थ होता है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप विचार वाली मुद्रा में हैं, थोड़ी पे उंगली लगाई है तो आप विचार कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ संकेत मिलता है। नहीं, वो तो ठीक है। ये जो मुद्रा है वो बहुत ही गहनता पूर्वक, ये एक सिद्धांत है। ये मुद्रा अपने आप में एक ग्रंथ है। और यहाँ पर जो है, उसमें से कोई एक जो जानता है वो कह सकता है। प्रभु जी, इसमें इसका जो अर्थ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो समझ गया वो जुड़ गया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, आलोक ये भाई। आपका लोगो है। ओके ओके। आलोक भाई। वो आपका सिग्नेचर है। ओके। हाँ, तो जो समझ गया वो जुड़ वो गया। जुड़ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जो अभी ध्यान समझ आ- गया मतलब क्या? जो समझ गया मतलब क्या? वो जो समझ गया यानी अब कुछ भी समझना बाकी नहीं वो, यानी अब कुछ समझने जैसा भी नहीं बचा, वो अवस्था। यानी अगर सिंपल भाषा में कहे तो जो आत्मज्ञानी हो गया है वो जुड़ गया। तो किससे जुड़ गया? तो परमात्मा से जुड़ गया। जो आत्मज्ञानी हो गया वो परमात्मा से जुड़ गया। जो ब्राह्म्य स्थिति को उपलब्ध हो गया वो परब्रह्म से जुड़ गया। और वो जुड़ना ही असली भक्ति है। और वो जो समझ गया वही असली आत्मज्ञान है। यानी वो जिसको क्या कहते हैं, भीतर से वो जो अल्टीमेट नॉलेज जिसको कहते हैं ना, वो। तो जो समझ गया वो जुड़ गया। ये वैसा, ये वो मुद्रा हम्म, जी जी, अभी ध्यान आया। है ना। ये ट्रेडमार्क है, ये लोगो है, जी जी, इसको जानना ट्रेडमार्क। वो तो इसमें बहुत सारा कुछ छुपा है, रहस्य है ना। तो सिर्फ वो सिंपल सेंटेंस नहीं है, वो बहुत ही अद्भुत ये है, सूत्र है, रहस्य है, अद्भुत ज्ञान है, वही असली उपासना है। तो उसमें जी सब कुछ उसी में आ गया है ना। यानी जो भी टीचिंग्स है उसका एसेंस वो एक मुद्रा में है, वो एक, बस इसी में है। तो ऐसा, तो इसमें कुछ पूछना जी। चाहते हैं आप? अपनी समझ से अपनी समझ कैसे बढ़ाई जाए? ये बहुत हाँ, मुश्किल काम है कि ये बहुत हर इंसान अपनी समझ से तो बेस्ट ही होता है, सबको लगता है मैं समझदार हूँ, लेकिन दूसरे की तुलना में वो नासमझ या कम हाँ। समझदार हो। तो ये बड़ी अद्भुत बात। देखो, फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो बच्चा है ना, उसकी समझ का लेवल अलग है। उसी पे ही वो काम करता है,
उसी पे ही वो अलग अलग जगह से इम्प्रूव होता है। तो एक हम्म। साल तक वो वहां रहता है, तो सिक्स स्टैंडर्ड के लायक हो जाता है ना। तो यानी उसकी समझ जो पढ़ाई में थी वो थोड़ी और बढ़ गई। फिर सिक्स में भी उसकी पढ़ाई और समझ, पढ़ाई की समझ और बढ़ गई, तो सेवन्थ में आ गई। वैसे धीरे धीरे ये होता रहता है। और वो कब होता है? जब वो रेगुलर स्कूल जाता है, टीचर्स के संपर्क में रहता है, और धीरे धीरे वो समझ बढ़ाता है। तो एक दिन टीचर उस स्टूडेंट को अपने जैसा बना लेता है। तो निरंतर सत्संग, उससे वो समझ बढ़ती है। और गुरु के संग में रहने से वो समझ बढ़ती है। तो बुद्ध भगवान ने वो कहा था ना, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में रहो, धर्म की शरण में रहो, संघ की शरण में। यानी संघ यानी एनवायरमेंट, आपका वो जो है ना वो वैसा होना चाहिए। वो कहा है, वो कंपलसरी। धर्म की संग में रहो, यानी वो सत्संग, प्रवचन और अच्छे आचार विचार, व्यवहार, ये सारा कुछ नियम, धर्म, ठीक है, ये सारा धर्म है। और बुद्धम शरणम यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुद्ध है। वो अपनी बात नहीं कर रहे हैं, वो जनरल बात कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है, हम उसको सत्पुरुष कहते हैं, कि वैसे सत्पुरुष गुरु, उनकी शरण में रहो। यानी ये तीन चीज से जो है ना आपकी वो समझ धीरे धीरे बढ़ती है, और आप वैसे ही हो जाते हो जैसे बुद्ध हो। तो बड़ी अद्भुत बात है। ये होगा धीरे 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 धीरे। और कुछ? जी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे मन में ख्याल आया कि कृष्ण भगवान और राम भगवान के बाद किसी भी अवतार ने कोई शस्त्र धारण नहीं किया। बुद्ध बुद्ध भगवान ने भी नहीं किया, महावीर जी ने भी नहीं किया, गुरु नानक ने हाँ भी जी। नहीं किया, ओशो ने भी नहीं किया, किसी ने भी कोई शस्त्र ही नहीं धारण किया। तो ऐसा क्यों? हम्म। पहले तो हमारे वेदों पुराणों में शस्त्रों की साथ उनकी पिक्चर्स आती हैं, लेकिन कृष्ण भगवान के बाद किसी अवतार ने शस्त्र उठाया ही नहीं। देखो कैसा है कि जैसे जैसे मानव चेतना और समझदारी बढ़ती जाती है, वैसे शस्त्रों की आवश्यकता कम होती जाती है। रावण कितना भी समझा लो, समझने वाला नहीं। कंस कितना भी समझा लो, समझने वाला नहीं। और महावीर भगवान के वचनों से कितने लोग समझदारी को उपलब्ध हो गए, एनलाइटन हो गए। बुद्ध भगवान के वचन से कितने लोग एनलाइटन हो गए, है ना। तो वहां पर शस्त्रों की आवश्यकता थी ही नहीं। वहां पर उनका प्रेजेंस ऐसा, उनकी वाणी ऐसी थी। यानी ये समग्र चेतना जो है ना धीरे धीरे विकसित होती है, तो वैसे वैसे शस्त्रों की कम से कम आवश्यकता पड़ती है। जहां पर जड़ बुद्धि है, जहां पर कुछ सुनने समझने का कोई विकल्प ही नहीं बचा है ना, उसका कोई जरिया ही नहीं बचा है, तो वहां पर शस्त्र से काम लिया जाता है। अब हिटलर को कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा। उसके लिए तो जो है ना शस्त्र बराबर है। तो वैसा है वो, अहंकार का कैसा स्वरूप है, उसके सामने कौन अवतार खड़े हैं, उस हिसाब से रहता है। तो शस्त्रों से मारना आसान है, उसको समझाना कठिन है ना। तो जो लेटेस्ट लेटेस्ट आ रहे हैं ना, वो सारे समझाने पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो कठिन है ना। शस्त्रों से जी। मारना आसान है। जी। और आज के जमाने में भी जो है ना, एक बटन दबा दो तो पूरा देश खत्म हो सकता है, ऐसी चीजें हैं। जी।
लेकिन किसी को समझाना ये बहुत टफ है ना। किसी की मान्यताओं को तोड़ना इतना आसान नहीं है ना। उसमें बहुत एनर्जी लगती है, बटन दबाने में बहुत कम एनर्जी लगती है। लेकिन किसी व्यक्ति के भीतर की मान्यताओं को तोड़ना, उसको जिस पीड़ा में वो है उसी की ही समझ के द्वारा उस पीड़ा से निकाल कर उसको सुखी करना, ये बहुत ही कठिन काम है। ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए जो है ना, जैसे जैसे मानवता का चेतना का विकास होता है, वैसे वैसे उस प्रकार के जो अवतार है या जो भी है महापुरुष है, उस प्रकार के अवतरित होते हैं। जैसे समय की डिमांड है वैसा आ जाते हैं। ये हाँ जी। अगर कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम करता हो, जैसे सीआईडी हो गया या पुलिस हो गया, या फिर जहां पर तफ्तीश करनी होती है, जहां पर क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है, और जहां पर एक इन्वेस्टिगेशन करना होता है, तो वहां तो अ, उनका जो माइंडसेट होता है वो दोष ढूंढने का ही होता है, शक करने का ही होता है, तभी वो असली क्रिमिनल तक पहुंच पाते हैं। तो अगर ऐसे में कोई सत्संगी है जो इस प्रोफेशन में है, इस तरह के प्रोफेशन में, तो वो कैसे इंटीग्रेट करेगा दोनों बातों को? उसको निर्दोषता भी देखनी है, निर्दोष दृष्टि भी रखनी है, और क्रिमिनल तक भी पहुंचना है। तो वो कैसे होगा, प्रैक्टिकली कैसे हो पाएगा? देखो, कृष्ण भगवान वो सबको निर्दोष ही देख रहे थे, जितने उनके सामने थे सबको निर्दोष। क्योंकि जब उसका भक्त ही निर्दोष बुद्धि वाला हो, निर्दोष दृष्टि वाला हो, तो भगवान कैसे होंगे? तो भगवान को तो उसमें कोई दोष नहीं दिखता, लेकिन उसके जो आवरण है ना वो दोष युक्त है, और वो समझ ही नहीं रहा है, तो उसको डंडे, है ना। तो जैसी सिचुएशन की डिमांड है उस हिसाब से वो रोल धारण करते हैं, चक्र लेकर, और युद्ध का पूरा माहौल, है ना, सा, सारा सारा जो सामने था ना सबका संहार करते हैं, छल से, कपट से, क्रूरता से खत्म कर देते हैं। और फिर भी वो उनकी दृष्टि जो है निर्दोषता की ऊपर होती है। तो कैसे होता है? सारे जीव जो है सामने सब निर्दोष है, मैं उसे देख रहा हूँ, ये बेचारा एकदम निर्दोष है, लेकिन उसके ऊपर ये जो चढ़ चढ़ गया ना आवरण, वो जो दोष का, कपट का, या जो भी क्रिमिनल का, ये सारा आवरण, अगर वो नहीं समझता और समाज के लिए वो खतरा है, तो मुझे उसके आवरण को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर ये जो बड़े बड़े थे, क्रूर थे ना, जो कौरव थे, और यानी बहुत अधर्मी लोग थे, अगर ये अधर्मी लोग बढ़ते ज्यादा और उसको ताकत मिलती, तो समाज का क्या हालत होता? कंस को ही देख लो ना, कंस के राज्य में प्रजा का क्या हाल था, है ना। तो भगवान तो जो है उसकी दृष्टि उस जीव पर है, उसकी दृष्टि निर्दोषता पर है, लेकिन अगर वो समझाने से नहीं समझता तो फिर उसको वो हथियार धारण करना पड़ता है। ये दोनों दृष्टि उसके पास है, यानी ताकत भी है और वो दृष्टि भी है निर्दोषता की, और वो सर्वशक्तिमान है। तो इसीलिए ये प्रोफेशन में जो भी है और सत्संगी भी है, अगर मैं इस प्रोफेशन में होता तो और मैं सत्संगी होता, तो मेरी दृष्टि उसकी निर्दोषता पर होती। लेकिन अगर मैं मारना चालू करता तो एक्सट्रीम लेवल तक मारता उसको, छोड़ता नहीं, है ना। क्योंकि अगर उसको वो बच गया ना, तो दूसरे हजारों का अहित हो सकता है, ये मुझे मालूम है। आप समझे? यानी कोई
बाघ है या कोई शेर है जो मानव भक्षी हो चुका है और जो कंट्रोल से बाहर हो गया, है ना, और वो बस्ती में जाता है, उसको शूट करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर उसको शूट नहीं किया ना तो कई लोगों की जान खतरे में। अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। वो इतना ये हो गया है कि वो समझने के लायक नहीं। तो ये जितने भी क्रिमिनल्स है और ये है, उससे जो डीलिंग करनी होती है ना, वो उस तरह से करना ही पड़ता है। हमारे पास आते हैं ना लोग, आपको पता है, 10-15 साल पहले हमारे दवाखाने में ना रोज एक क्रिमिनल आता। किसी का मर्डर, किसी के यहाँ पर लगा है, किसी का ये कट गया है, ये सारा हमने स्टिचेस लेके ये सारा कुछ किया है। और पूरा दवाखाना भर जाता है, उसमें कई गुंडे लोग रहते हैं, है ना। ये सारा कुछ हम कर चुके हैं, हमें उसकी सारी मानसिकता का भी पता है। लेकिन मेरा प्रोफेशन ये है, इसलिए मैं प्रेम से, चाहे वो कितना भी क्रिमिनल हो, उसको प्रेम से वो सारा कुछ करता है, दवाई देता है, ये सारा कुछ। हमारे टेबल पे ऐसे चाकू रख, डॉक्टर इसको ठीक करो, ऐसे चाकू रख के करते, है ना। तो उस अवस्था में भी स्थिरता, यानी 10 गुंडे आपके सामने खड़े हैं, चाकू टेबल पे रखा है, आप क्या करोगे? उतनी ही स्वस्थता से इलाज करना। आप समझ पा रहे हैं? यानी अगर कोई क्रिमिनल इस तरह से आता है तो हमें पुलिस में इन्फॉर्म करना पड़ता है, ये सारा कुछ होता है साथ। लेकिन यहाँ पर जो है आए दिन रोज मारामारी होती है, रोज। 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुंबई की, है ना। तो ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो हम सक्षम नहीं थे उस वक्त, और हम ये करना भी नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि इस झंझट में पड़े। इसीलिए जो है, ठीक है, जैसा है वैसा है। वो निर्दोष है, उसे पता नहीं। और जो ये सारा कुछ खेल चल रहा है उसमें तो सभी निर्दोष है ना। तो इसीलिए हमारी दृष्टि निर्दोषता पर है। अगर हम उससे बात करते तो प्रेम से बात करता है, प्यार पड़ता है, ये ऐसे है। लेकिन अगर उसको रोका नहीं गया तो समाज के लिए खतरा है। तो इसीलिए पुलिस को भी बताना पड़ता है और ये सारा कुछ एक्शन लेना पड़ता है। वो उस तरह से नहीं समझते तो उस तरह से समझाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? 2-5 मिनट प्रेम से बात करेगा, फिर उसके भीतर से वो राक्षस बाहर आएगा ना, तो किसी की नहीं सुनता। ऐसे भी होते हैं। तो सत्संगी होने के बाद भी, निर्दोष दृष्टि होने के बाद भी, जिस प्रकार से एक्शन लेना है उस प्रकार से एक्शन लेते हैं। अगर हम उस प्रोफेशन में होते और हमारे पास वो पावर दी जाती तो हम उस प्रकार से उसको ये करते।